हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं मोनिका राज। मैं फिर से आप लोग का एसएमआरसी में स्वागत करती हूँ, आपके अपने चैनल लविंग चैनल में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस लॉकडाउन में भी अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ प्रोनाउन, जो क्या है तो बहुत ही बेसिक और इजी तरीके से। ठीक है, और जो कंपटीशन वगैरह का एग्ज़ाम करते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही मैं आज इजी तरीके से पढ़ाने वाली हूँ, तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं कि हमारे जिस प्रोनाउन में मतलब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, मैं अपने मतलब क्लास शुरू लेने मतलब होने से पहले आप लोग के लिए लेके आई हूँ मोटिवेशनल क्यूट। क्या है, बहुत ही अच्छा है। देखते हैं कि हमारा मोटिवेशनल क्यूट में आखिर है क्या। तो कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। क्या करना है? कुछ अलग करना है। ठीक है, कुछ अलग करना है तो क्या करना है? हमें भीड़ से अलग हटकर चलना है। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। ठीक है, अब क्या मतलब बताया जा रहा है मोटिवेशनल क्यूट में हमें? तो हमें अगर कुछ अलग करना है, सबसे हटके करना है, तो क्या करना होगा? तो भीड़ से भी हमें हटके चलना होगा। भीड़ जहाँ पे रहता है वहाँ पे लगता तो है कि हमें कॉन्फिडेंस मिल रहा है, लेकिन उस भीड़ में क्या होती है, तो हमारी पहचान कहीं ना कहीं छिप जाती है। ठीक है, पहचान हमारी क्या हो जाएगी? तो छिप जाएगी। ठीक है, इसी के साथ मैं आज का क्लास स्टार्ट करती हूँ आप लोग का प्रोनाउन। ठीक है, क्या है प्रोनाउन? प्रोनाउन में तो आप लोग को पता ही होता है कि क्या होता है, हमारा सर्वनाम होता है। ठीक है, देखते हैं कि प्रोनाउन में आखिर हमारा है क्या। ठीक है, तो प्रोनाउन में क्या है हमारा? प्रोनाउन इज दैट वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्रोनाउन में से हमारा क्या होता है? सर्वनाम होता है। तो प्रोनाउन इज क्या है? दैट वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन। क्या है? ऑफ अ नाउन। ठीक, यानी कि क्या हो गया? सर्वनाम वह शब्द है जो क्या होता है? संज्ञा के बदले में आता है। संज्ञा के बदले में क्या आएगा? जो भी शब्द आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? तो स्वरनाम कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल में क्या होता है? नाउन में तो हम लोग पढ़े ही हैं कि क्या हो जाता है हमारा। राम है, सीता है, पेन है, ये सब का प्रयोग हम लोग यहाँ किए थे, तो नाउन में किए थे। लेकिन राम की जगह पे यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है? इसके बदले में हम लोग क्या करते हैं? ही भी यूज करते हैं ना। जैसे राम है तो राम क्या करेंगे? वह लड़का है तो ही इज वह हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? जो हमारा ही है वो हमारा प्रोनाउन हो जा रहा है। ठीक है, सीता की जगह पे हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? तो सी कर सकते हैं। पेन की जगह पे बोलते हैं ना दिस इज पेन। तो क्या होता है, जो भी हमारा जो नाउन है, ठीक है, संज्ञा है, उसके बदले हम लोग जो भी मतलब बदले में क्या लेते हैं? कोई भी वर्ड लेते हैं, कोई भी सेंटेंस सॉरी वर्ड लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, जो बदले में यूज हो। ठीक, बदले में क्या कर रहे? कोई भी शब्द मतलब आता हो। तो राम का हम लोग ही भी कर सकते हैं, सीता का शी करते हैं, और पेन का हम लोग दिस भी कर सकते हैं ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? प्रोनाउन आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है हमारा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि क्या होगा? सर्वनाम के कितने प्रकार है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखते हैं कि हमारा क्या है। ठीक है, काइंड्स में हमारा पहले क्या है? पर्सनल। पर्सनल मीन्स तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है। पर्सनल मीन्स व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, हम लोग नाउन में भी पढ़े थे व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन में हमें पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानना है। ठीक है, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम के बारे में। तो हमारा क्या है? पर्सनल प्रोनाउन इज दैट प्रोनाउन विच comes in place of a proper noun. Personal pronoun is that pronoun which comes in place of a proper noun. यानी कि क्या हो गया? वह सर्वनाम, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो क्या करता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले में आता है। ठीक है, क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले में जो आएगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक क्या होता है। व्यक्तिवाचक में आप लोग पता ही है कि नाम होता है। सोहन हो गया, राधा हो गया, रोटोमैक हो गया, महात्मा गांधी, कुछ भी हो गया। ठीक है, जो पर्सनल होता है। ठीक है, यानी कि व्यक्तिवाचक होता है, नाम होता है, सीता होता है, गीता होता है, कितना सी सारा नाम लेते हैं। तो उसके बदले में हम लोग क्या, आप लोगों को पहले बताया है डिफिनीशन में पहले प्रोनाउन के, तो क्या होता है उसके बदले में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं?
सोहन है तो क्या है, ही है तो ही लगा सकते हैं। राधा क्या होगी, स्त्री है ना, तो सी कर देंगे। रोटो में क्या है, वस्तु है, तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले जो भी हम जिस शब्द का भी प्रयोग करें वो हमारा क्या हो जाता है, तो पर्सनल हो जाता है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम हो जाता है। इसी तरह मैंने कुछ ब्रैकेट में वर्ड्स लिखे हैं जिसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन में करते हैं। जैसे क्या हो जाता है हमारा, आयु हो जाता है, हो गया ना, वी हो जाता है, यू हो जाता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है, एंड दे होता है। तो इस सब का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स, तो पर्सनल प्रोनाउन के रूप में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं कि हमारा अगला क्या है। दूसरा हम लोग का है क्या, तो रिफ्लेक्सिव है। ठीक, क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब रिफ्लेक्सिव में हमें क्या पढ़ना है वो देखते हैं। तो ठीक, रिफ्लेक्सिव का मतलब आप लोगों को पता है कि क्या होता है, पता है किसी को, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। रिफ्लेक्सिव का मतलब निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, पहले क्या होगा उनको इसके बारे में जाना हो कि रिफ्लेक्सिव में मतलब होता क्या है। तो रिफ्लेक्सिव में मतलब निजवाचक होता है। ठीक, निजवाचक, तो निजवाचक सर्वनाम में हमें क्या पढ़ना वो देखते हैं। ठीक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज दैट प्रोनाउन विच टर्न्स टुवर्ड्स, क्या है, विच टर्न्स टुवर्ड अ पर्सनल प्रोनाउन और द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज दैट प्रोनाउन विच टर्न्स टुवर्ड्स अ पर्सनल प्रोनाउन और द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। यानी कि क्या हुआ, निजवाचक। तो निजवाचक सर्वनाम क्या है, वह सर्वनाम है जो किसी व्यक्तिवाचक सर्वनाम है ना, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन, तो जो किसी व्यक्तिवाचक सर्वनाम या वाक्य कर्ता की ओर मुड़ जाता है। यानी कि जो हमारा वाक्य में सेंटेंस में क्या होता है, जो हमारा कर्ता होता है उसकी ओर ये मतलब मुड़ जाता है। ठीक है, उसको दर्शाता है। जैसे देखते हैं कि एग्जाम्पल में हमारा होगा क्या। एग्जाम्पल में हमारा क्या है स्टूडेंट, तो आई रीड माई सेल्फ, क्या है, मैं पढ़ता हूँ, लेकिन कैसे पढ़ रहा हूँ, तो स्वयं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा माई सेल्फ क्या है, तो वाक्य में सेंटेंस की ओर मुड़ रहा है ना, यानी कि निज, यानी कि निज कामों को बता रहा है, निजी कामों को कैसे, तो स्वयं से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा माई सेल्फ है वो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, वी रीड आवर सेल्फ, हम लोग क्या करते हैं, तो स्वयं पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हम लोग पढ़ते तो है लेकिन कैसे, तो स्वयं से, यानी कि निज से, अपना निजी मतलब स्वयं खुद का बता रहा है। ठीक है, तो वही ना हमारा निज हो जाता है, निज में क्या होता है, यानी स्वयं से। ठीक, तो यहाँ भी हमारा जो आवर सेल्फ है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को दर्शा रहा है। ठीक है, किसको दर्शा रहा है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को दर्शा रहा है। उसी तरह तीसरा है हमारा ही रीड हिमसेल्फ, क्या है, ही रीड हिमसेल्फ, यानी कि वह खुद से ही पढ़ता है। कौन पढ़ता है, तो वो पढ़ता तो है लेकिन किससे, खुद से पढ़ता है। तो यहाँ भी जो हमारा हिमसेल्फ है लास्ट पे, वो भी क्या हो जाएगा, तो वो भी हमारा किसकी ओर इशारा कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ओर मतलब दर्शा रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे सेंटेंस में आ रहा है। आशा करती हूँ कि इतना समझ गए होंगे। फिर आगे देखते हैं कि हमारा होता क्या है। आगे थर्ड पॉइंट में हमें क्या पढ़ना है, तो इम्फेटिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इम्फेटिक। मैं फिर से इसके बारे में भी चर्चा करूंगी कि इम्फेटिक मीन्स हमारा होता क्या है। इम्फेटिक मीन्स क्या होता है, जोरदार दबाव सूचक सर्वनाम, ठीक, जिसपे दबाव पड़ता हो। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका दो है, जोरदार दबाव सूचक सर्वनाम, इम्फेटिक मीन्स। तो इसमें देखते हैं कि हमारा होता क्या है। इम्फेटिक प्रोनाउन इज दैट प्रोनाउन which emphasizes a personal pronoun or the subject of a sentence। क्या है, of a sentence, of a sentence। यानी कि मैं फिर से रिपीट करती हूँ, emphatic pronoun is that pronoun which emphasizes a personal pronoun or the subject of a sentence। यानी कि क्या है, दबाव सूचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो किसी व्यक्तिवाचक सर्वनाम या वाक्य कर्ता पर जोर या दबाव डालता है। यानी कि जो हमारा क्या होगा, वाक्य का जो कर्ता होगा उस पर क्या करेगा, दबाव डालता है, प्रेशर डालता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि हमारा होता क्या है। एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे एग्जाम्पल में, मैंने आपको रिफ्लेक्स में बताया था कि आई रीड माई सेल्फ। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, तो वाक्य का जो कर्ता होता है उसकी ओर मुड़ता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, दबाव डालता है। ठीक है, किसकी ओर दबाव डालता है, तो
वाक्य कर्ता पर जोर डालता है, दबाव डालता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई माई सेल्फ रीड, है ना, क्या है, आई माई सेल्फ रीड, यानी कि मैं स्वयं ही तो पढ़ता हूँ। वहां पे क्या था, मैं स्वयं पढ़ता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या प्रेशर डाल रहा है, दबाव डाल रहा है ना, मैं स्वयं ही तो पढ़ता हूँ। किसी से क्वेश्चन करेगा कैसे पढ़ते हो, तो मैं स्वयं ही तो पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे माई सेल्फ किसकी ओर इशारा कर रहा है, तो इम्फेटिक प्रोनाउन की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है, यानी कि पढ़ता ही तो हूँ। दूसरा क्या है, वी आवर सेल्फ रीड, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, स्वयं ही तो पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, तो स्वयं ही, प्रेशर पड़ रहा है ना, इस पे दबाव पड़ रहा है, तो यहाँ भी हमारा जो आवर सेल्फ है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमारा चौथा पॉइंट है, चौथा में हमें क्या पढ़ना है, थर्ड तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पर्सनल, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक। अब आगे हमें क्या जानना है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव है चौथा में। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब आप लोग को पता है, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक या निश्चयवाचक, ठीक है। क्या होगा, संकेत, संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा। चलिए देखते हैं कि होता क्या है इसमें। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन is that pronoun which shows a noun in the definite way. Demonstrative pronoun is that pronoun which shows a noun in the definite way. यानी कि इसका हिंदी क्या हो जाएगा, तो संकेतवाचक सर्वनाम क्या है, वह सर्वनाम है जो संज्ञा की निश्चितता को बतलाता है। क्या है, जो भी संज्ञा होगा उसमें निश्चितता को बताएगा, निश्चित ही कोई वस्तु होगी या उस पर क्या करेगा, तो निश्चितता का बोध कराएगा, ठीक है। क्या कराएगा, तो कोई भी संज्ञा होगा उसकी निश्चितता को यहाँ पे बतलाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखते हैं क्या कि कैसे बतलाएगा ये। चलिए बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। दिस इज अ पेन, क्या है, तो यह एक कलम है। क्या है, कलम तो है लेकिन क्या है, यह एक कलम है। यह कलम है लेकिन क्या है, यह है, यह एक कलम है। निश्चितता का बोध कराना है कि यह है, ठीक, यह एक कलम है। तो यहाँ पे जो हमारा दिस है वो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वीडियो में क्या है, सॉरी एग्जाम्पल में, तो दूसरे एग्जाम्पल में है दैट इज अ कार, यानी कि क्या है, तो वह एक कार है, ठीक है, वह एक कार है। कार तो है लेकिन कहाँ है, तो वह है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, निश्चितता बता रहा है ना, संज्ञा के बदले में संज्ञा की निश्चितता को बतला रहा है ना कि क्या है, तो वह एक कार है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैंने कुछ ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड लिखे हैं जो क्या है, हम इसका प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं। क्या हो जाएगा, तो हमारा दिस हो जाएगा, दैट होगा, दीज होगा, यहाँ पे बोलते हैं दीज आर पेन्स, दोज आर पेन्स, कुछ भी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस सब का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में करेंगे। ओके, समझ गए, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हमारा पांचवा है, पांचवा में हमें क्या पढ़ना है, तो इनडिफिनिट। क्या है, इनडिफिनिट। इनडिफिनिट मीन्स क्या होगा, बता देती हूँ मैं, अनिश्चयवाचक, ठीक है। इनडिफिनिट मीन्स क्या होता है, तो अनिश्चयवाचक होता है। देखते हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है। इनडिफिनिट प्रोनाउन इज दैट प्रोनाउन विच shows a noun in the indefinite way। क्या है, which shows the noun, which shows a noun in the indefinite way। indefinite pronoun is that pronoun which shows a noun in the indefinite way। यानी कि इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसका हिंदी मतलब समझते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, वह सर्वनाम है जो किसी संज्ञा, क्या हो जाएगा, जो किसी संज्ञा के अनिश्चितता का बोध कराएगा, ठीक है। इसमें कोई निश्चितता नहीं होगी संज्ञा का, ठीक है। इससे हमें हमको मालूम नहीं चलेगा कि कौन है, क्या है, ठीक है। देखते हैं कि आखिर इसमें एग्जाम्पल में हम लोग इसमें पहचानेंगे कैसे कि अनिश्चितता का बोध होता कैसे है। तो बढ़ते हैं हम अपने एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल में हमारा है समवन इज स्टोलन माई पेन। अब क्या बता रहा है इसमें कि किसी ने मेरी कलम चुरा ली। अब इसने ना उसने, है ना, यहाँ पे कोई भी चीज़ का निश्चितता नहीं है कि किसने चुराई, राम ने चुराई, मोहन ने चुराई,
या इसने चुराया, उसने चुराया, ठीक है? इसमें कहीं भी निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संज्ञा की अनिश्चितता का बोध हो रहा है। जैसे कोई, किसी ने चुरा ली ना, अब किसी को पता थोड़ी ना है कि किसने चुराई। तो यहाँ पे क्या हो गया, किसी ने मेरी कलम चुरा ली, ठीक है? समवन, कोई, ठीक? तो यहाँ पे जो हमारा समवन हो जाएगा, तो आप लोगों को तो पता है कि यहाँ पे अनिश्चितता का बोध हो रहा है ना, कोई भी निश्चित व्यक्ति का यहाँ पे बोध नहीं हो रहा है, ठीक? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऑल हैव गॉन, यानी कि सभी जा चुके हैं। कौन जा चुके हैं, उसमें कौन था, राम था, मोहन था, सोहन था, अब ये थोड़ी ना पता है। तो सभी जा चुके हैं, सीधे सेंटेंस में क्या हो रहा है, तो सभी जा चुके हैं, इसका प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा ऑल जो क्या हो जाएगा, ऑल है, वो हमारा क्या हो जाएगा, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारा क्या है। आगे हमारा छठा में है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब भी आप लोगों को मैं बता दूंगी कि क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मीन्स होता है विभाजक, ठीक? डिस्ट्रीब्यूट मीन्स तो पता ही है, अलग होना, विभाजन मतलब जो होता है विभाजक होना, ठीक? अलग होना। इसमें देखते हैं कि हमारा होता क्या है। चलिए बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज दैट प्रोनाउन which shows a group of a noun and is distributed. Distributive pronoun is that pronoun which shows a group of a noun and it is distributed, ठीक है? यानी कि क्या, विभाजक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो संज्ञा के समूह को बतलाता है तथा उसे क्या कर देता है, फिर तो विभाजित कर देता है, ठीक? ग्रुप को तो बतलाएगा, किसके ग्रुप को, संज्ञा के समूह को बतलाएगा तथा विभाजित करता है, ठीक है? अब देखते हैं कैसे विभाजित करेगा संज्ञा के समूह को बतला के भी। तो यहाँ पे क्या है, संज्ञा के समूह को बतलाना है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या है हमारे एग्जाम्पल में, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे इज हो जाएगा ना, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रीडिंग। क्या है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रीडिंग, यानी जो हमारे क्या है, संज्ञा के जो क्या होता है, समूह होता है, ठीक है? लेकिन प्रत्येक स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं ना, समूह को बतला रहा है, लेकिन क्या कर रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं, कौन? तो यहाँ पे जो हमारा इच हो जाता है, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, ठीक है? ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। संज्ञा के समूह को बदलाते हुए भी इच हमारा क्या हो जाता है, तो अलग कर देता है ना, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल देखते क्या है हमारा, क्या, एवरी ऑफ द बॉय इज प्लेइंग, यानी कि प्रत्येक लड़का, ठीक है? प्रत्येक लड़का क्या कर रहा है, तो खेल रहा है। अब एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, समूह को तो बता रहा है, लेकिन फिर हमारा जो इससे क्या अलग होने वाला है, तो विभाजित कर देता है इससे। तो ये हमारा जो एवरी होता है वो इस सेंटेंस से विभाजित हो सकता है ना, इसको विभाजित कर रहा है कि इस एवरी हमारा क्या है, तो ये सेंटेंस से अलग हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें मैंने क्या बताया था कि विभाजक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो संज्ञा के समूह को बतलाता है तथा फिर क्या करता है, तो वो विभाजित हो जाता है, ठीक है? तो विभाजित क्या हो जाता है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रीडिंग एंड एवरी ऑफ द बॉय इज प्लेइंग। तो इसमें क्या हो जाता है, ईच एंड एवरी जो हमारा ये क्या होता है, विभाजित हो जाता है, क्या, संज्ञा के समूह को बतलाते हुए भी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरह ब्रैकेट्स में मैंने इसमें भी कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो जिसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में हम लोग ले सकते हैं, ठीक है? क्या है हमारा, देखते हैं। तो ईच है, आइदर है, एवरी है, नाइदर है, इस सब का हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस में यूज करके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है? अब आगे देखते हैं कि हमारा होता क्या है। आशा करती हूँ कि आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है? मैं बहुत धीरे से और इजी वे से इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ जो मैं बता रही हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं कि हमारा 7वां नंबर है क्या, 6 तक तो मैंने पढ़ लिया है, ठीक है? अब 7वां में हमारा क्या है, तो पोसेसिव। पोसेसिव मीन्स तो आप लोग को पता ही होता है कि क्या होता है, अधिकार होता है ना, मैंने पिछली क्लास में बताया था। पोसेसिव क्या होता है, तो अधिकार को बतलाता है। तो हमारा अधिकारवाचक सर्वनाम क्या होगा उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है? पोसेसिव प्रोनाउन इज दैट प्रोनाउन which shows the possession or relation with a noun। क्या है, possessive pronoun is that pronoun which shows the possession or relation
विथ अ नाउन, यानी कि क्या हो जाएगा, अधिकारवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो संज्ञा के साथ संबंध को या अधिकार को बतलाता है। किसके साथ, संज्ञा के साथ क्या करेगा, अधिकार या संबंध को बतलाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे कि आखिर हमारा एग्जाम्पल में कैसे इसका पता चलता है, पोसेसिव इसमें अधिकार कैसे बताया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। तो यहाँ पे क्या है हमारे एग्जाम्पल में, दिस पेन इज माइन, यानी कि यह कलम मेरी है। अब इसमें क्या बता रहा है, तो कलम किसकी है, तो मेरी है। अब किसी की कोई पूछेगा यह किसकी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्फिडेंस से बोलेंगे ना कि यह मेरी है, अधिकार है इस पे मेरा ना, मैंने खरीदी है, तो ये क्या है, मेरी कलम है। तो यहाँ पे जो हमारा माइन हो जा रहा है वो किस क्या बता रहा है, मेरा है, तो ये अधिकार को बता रहा है ना। तो ये हमारा जो माइन है वो क्या हो जाएगा, तो पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। अब नीचे क्या है हमारे एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। दैट स्कूल वाज आवर्स, क्या है, वह स्कूल हमारा था, क्या था, वह जो स्कूल था हमारा था। अब पूछेगा ना वो स्कूल में किसने पढ़ा होगा, किसका था, तो हम लोग कभी कभी जाते रहते रास्ते से तो देखते तो नहीं, इसमें तो मैंने पढ़ा है ना, तो ये स्कूल क्या था, तो हमारा था, इस पे क्या है, हमारा अधिकार है ना, किसका था, हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं, तो ये स्कूल हमारा था। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें भी अधिकार को आवर्स बता रहा है ना, तो ये भी हमारा पर्सनल पोसेसिव प्रोनाउन हो जाता है जो अधिकार को बतलाता है। ठीक है, तो ब्रैकेट्स में मैंने कुछ इसी तरह वर्ड्स लिखे हैं जिसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे स्टूडेंट्स, तो पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या है, तो माइन है, आवर है, आवर्स है, योर्स है, हिज है, हर्स है, देयर्स है। तो ये सब का हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस में यूज करके पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में लेते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं कि हमारा होता क्या है। ठीक है, 7 तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगला हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव। क्या है, इंट्रोगेटिव। वो इंट्रो मिस तो पता ही, मैंने पिछली क्लास में बता चुका है, या नहीं भी बताया होगा तो बताया तो है, लेकिन नहीं भी पता होगा तो इसमें तो क्वेश्चन वाली बात है। इंट्रो मिस क्या होता है, परिचय होता है, क्वेश्चन होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखते हैं कि हमारे इसमें होता क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज दैट प्रोनाउन विच आस्क्स अ क्वेश्चन। क्या है, विच आस्क्स अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज दैट प्रोनाउन विच आस्क्स अ क्वेश्चन, यानी कि क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो कहीं भी क्या करता है, तो प्रश्न को पूछता है। ठीक है, जो क्या करता है, तो प्रश्न को पूछता है। अब एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे पूछता है, तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, हु आर यू, यानी कि तुम कौन हो, प्रश्न पूछ रहा है ना कि तुम कौन हो, कौन हमारा क्या है, प्रश्न के रूप में ना, तो हु हमारा क्या हो जाएगा, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है, व्हाट इज योर नेम, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है, हाउ आर यू, है ना, वेयर आर यू गोइंग। तो ये सब क्या हो रहा है, तो क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है ना, हु व्हाट वेयर ये सब। तो ठीक है, तो हु और व्हाट हमारा क्या हो जा रहा है, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरह नीचे कुछ ब्रैकेट्स में मैंने वर्ड्स लिखे हैं जिसका प्रयोग क्या करते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में लेते हैं, जो क्वेश्चन पूछने का काम करता है। तो आपको पता है, ये वाट है, वाई है, हु है, विच है, वेयर है, वेन है, हाउ है। इस सब का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं, यानी कि क्वेश्चन पूछने के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, तो रिलेटिव। अगला हमारा क्या है, रिलेटिव। रिलेटिव का भी मतलब तो आप लोग को पता ही होता है कि क्या होता है, संबंध होता है ना। ठीक है, रिलेटिव मीन्स क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में जानते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन इज दैट प्रोनाउन विच रिलेट्स टू और मोर देन टू वर्ड्स और sentences. Relative pronoun is that pronoun which relates to or more than two words or sentences. यानी कि जो संबंध सूचक सर्वनाम क्या है, वह सर्वनाम है जो दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, दो या दो से अधिक वाक्य को, शब्दों को जोड़ेगा। ठीक है, किसको जोड़ेगा, तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, वाक्य या शब्दों को, दो से अधिक वाक्यों को, शब्दों को जोड़ेगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, तो संबंध सूचक सर्वनाम बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि हमारे एग्जाम्पल में
कैसे जोड़ता है दो या दो से अधिक शब्दों को, और इससे रिलेटिव का प्रोनाउन का पता कैसे चलता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। द बॉय हु इज कमिंग इज माई ब्रदर, यानी कि क्या है, वह है ना, यहाँ पे वह जो लड़का आ रहा है वो क्या है, तो मेरा भाई है। यहाँ पे रिलेटिव बता रहा है ना कि वह आ रहा है, कौन आ रहा है, वह, तो वह कौन आ रहा है, जो लड़का आ रहा है। ठीक है, दो हुआ, लेकिन जो आ रहा है वो कौन है, तो मेरा भाई भी है। तो यहाँ पे जोड़ रहा है ना दो से अधिक को, तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, माई ब्रदर। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम कर रहा है, दो से अधिक वर्ड्स को भी जोड़ रहा है सेंटेंस में, मतलब। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हमारा क्या है। द पेन विच इज ऑन द टेबल इज माइन, यानी कि क्या है, जो, विच है ना, जो कलम है कहाँ है, तो टेबल पे है। जो कलम टेबल पे है वो किसकी है, तो मेरी है। ठीक है, यहाँ भी क्या कर रहा है, तो संबंध को जोड़ रहा है ना कि किसकी है, तो मेरी है। ठीक है, तो इसमें मैं बता देती हूँ कि हमारे रिलेटिव कैसे हो जाएगा। दो नाउन को जोड़ता है ना, वह सर्वनाम है, कौन, संबंध सूचक सर्वनाम। वह सर्वनाम है जो दो या दो से अधिक शब्दों को या वाक्यों को क्या करेगा, तो जोड़ेगा। तो द बॉय हु इज कमिंग इज माई ब्रदर, तो इसमें कौन सा जोड़ने का काम कर रहा है सेंटेंस में, तो जो लड़का क्या है, आ रहा है ना, आ रहा है वो क्या है, तो मेरा भाई है। तो इसमें क्या, कौन सा जोड़ रहा है, दो सेंटेंस के बीच में किसके जोड़ रहा है, तो हु जो है, क्या है, हु है ना, जोड़ रहा है ना सेंटेंस को। तो हु इज कमिंग जो आ रहा है, तो ये हमारा जो हु है वो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, जो सेंटेंस को जोड़ता है। द पेन विच इज ऑन द टेबल इज माइन, ठीक है, ये तो अधिकार को बताता है, तो ये हमारा पोसेसिव हो जाएगा ना, माइन आवर सब। ठीक है, और ये हमारा जो सेंटेंस को जोड़ेगा दो सेंटेंस को, वो हमारा रिलेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फिर बीच है, द पेन विच इज ऑन द टेबल, यानी कि क्या है, जो कलम है वो टेबल पे जो कलम है वो क्या है, वह मेरी है। तो यहाँ पे हु और विच जो है वो क्या है, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का बताने का यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा इसमें आगे होता क्या है। तो मैंने कुछ लिस्ट तैयार किया है, ठीक है, जिससे पता चलेगा कि हम लोग इंट्रोगेटिव में कैसे प्रयोग करेंगे और इसका मीनिंग रिलेटिव में कैसे चेंज हो जाता है। मैंने बताया था कि होमिश क्या, आप लोग तो सभी जानते होंगे कि होमिश क्या होता है, कौन होता है ना, होमिश कौन होता है। जैसे कि हम लोग हु आर यू क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं ना इंट्रोगेटिव में, लेकिन वही रिलेटिव में क्या है, हु का प्रयोग हम लोग सेंटेंस में करेंगे, दो वाक्यों को जोड़ने में करेंगे। तो हु का मतलब हम लोग क्या करेंगे, तो जो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हुमिश जो हो जाता है, हुमिश उसी तरह क्या हो जाएगा, तो हुम का इंट्रोगेटिव में होता है ना कि किसकी है, कौन सी, मतलब कौन कौन सी है। ठीक है, हुम, लेकिन वहीं पे अगर हम इसका जब रिलेटिव में प्रयोग करेंगे तो कौन कौन सी नहीं लगाएंगे, जिसे जिन्हें करेंगे। ठीक है, जिसे जिन्हें के रूप में इसका लेंगे। ठीक, अब उसी तरह तीसरा हमारा विच है, विच में कौन और कौन सी हो जाता है, कौन सा। ठीक है, लेकिन जब हम इसका रिलेटिव में लेंगे तो रिलेटिव में ये हमारा कैसे हो जाएगा, तो रिलेटिव में हमारा ये जो का काम करेगा। ठीक है, रिलेटिव में हमारा क्या करेगा, तो जो का काम करेगा। आगे हमारा क्या है, तो वाट है। वाट मीन्स क्या होता है, जब हम लोग क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं इंट्रोगेटिव में, तो ये हमारा क्या हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग क्या रिलेटिव की ओर बढ़ते हैं तो ये हमारा फिर क्या करेगा, तो जो का काम करता है। ठीक है, फिर आगे हमारा वेन है। वेन मीन्स तो हम लोग क्वेश्चन पूछने का कि वेन आर यू गोइंग, ठीक है, तुम कब जाओगे यार। लेकिन वही हमारा जब रिलेटिव में आ जाएगा तो इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, तो जब के रूप में इसको लेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, सेंटेंस में कब का नहीं करेंगे। वेयर है तो वेयर में उसी तरह कहाँ होता है। ठीक, लेकिन जब रिलेटिव में जाएंगे तो उसका प्रयोग मतलब हम लोग कैसे बोलेंगे, तो इसको जहाँ बोलेंगे, कहाँ नहीं बोलेंगे। ठीक है, हुज मिस किसका किसकी आप लोग को पता ही है, लेकिन वही जब मीनिंग इसका रिलेटिव में जाता है तो चेंज हो जाता है, क्या होता है, जिसका जिसकी। वाई मिस क्यों होता है, और मीनिंग इसका रिलेटिव में क्या हो जाएगा, ज्यों हो जाएगा। फिर इसी तरह हाउ मिस कैसे इंट्रोगेटिव में होता है और इसका रिलेटिव में भी कैसे होता है। ठीक है, इसमें नो चेंज है। अब दैट मीन्स क्या होता है,
तो दैट मीन्स तो क्वेश्चन पूछने का काम नहीं कर रहा है। इंट्रोगेटिव में क्या उसका नो यूज होगा, लेकिन मीनिंग क्या करता है रिलेटिव में, ये किसको बतलाता है, तो जो को बतलाता है। ठीक है, तो इतना हमारा है, समझ गए होंगे। इसको गौर से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव में दूसरा मतलब हो जाता है और रिलेटिव में ये क्या करता है, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बोलने के समय इसको गलत नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 10वां हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी। 10वां क्या है हमारा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी मीन्स पता है, विस्मय सूचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, विस्मय सूचक सर्वनाम होता है। देखते इसमें क्या पढ़ना है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन इज दैट प्रोनाउन विच शोज सॉरो, जॉय, हेट्रेडेड, सरप्राइज। यानी कि विस्मय सूचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो सुख, दुख, घृणा, आश्चर्य ये सबको बतलाता है। किसको बतलाता है, तो दुख होता है, कोई आदमी खुशी होता है, घृणा करता है, आश्चर्य करता है, तो ये सब का जब भी कहीं उपयोग होता है तो ये हमारा कहाँ पे प्रयोग होता है, तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के रूप में इसको लेते हैं। ठीक है, तो ये सब जो सुख दुख होता है, घृणा होता है, आश्चर्य आदि को बतलाता है विस्मय सूचक सर्वनाम। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल में हमारा है क्या, व्हाट अ बॉल। ठीक है, अब क्वेश्चन के ऊपर भी लेते हैं, लेकिन जब हम सरप्राइज से देखते हैं कितना सुंदर गेंद है, व्हाट अ बॉल, क्या बॉल है, क्या गेंद है ना। अब बोलेंगे भी तो मीनिंग चेंज होगा। तो क्या है, व्हाट अ बॉल यानी कि क्या गेंद है ना। सरप्राइज हो रहे हैं यानी कि सुंदर है ना, इसलिए व्हाट अ बॉल क्या कर रहा है, सरप्राइज कर रहा है ना। उसके बाद दूसरा, हाउ अ बिग स्नैक, यानी कि बाप रे कितना बड़ा सांप है, बोलते हैं ना कभी कभी, तो आश्चर्य हो जाते हैं ना, हाउ अ बिग स्नैक, कितना बड़ा सांप है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाता है, व्हाट और हाउ, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में भी इसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो व्हाट मीन्स क्या करते हैं, क्या का यूज करते हैं, लेकिन हमने क्या किया, व्हाट अ बॉल, कितना है या कैसा बॉल है ये। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे इस सेंटेंस में। तो हाउ है फिर हमारा दूसरे ब्रैकेट में क्या है, हाउ है ना, हाउ मीन्स कितना बड़ा सांप है ना। कैसे भी होता है और कितना भी होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोले, कितना बड़ा सांप है, सरप्राइज हो रहे हैं ना, पहली बार देखेंगे कोई चीज़ तो कितना बड़ा है। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, सरप्राइज कर रहा है। सो मीन्स क्या होता है, ऐसा या इतना होता है, और सच मीन्स इतना या ऐसा होता है। ठीक है, ये ब्रैकेट्स का है जिसका प्रयोग हम लोग एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के रूप में ले सकते हैं। अब अगला हमारा क्या है, तो यूनिवर्सल। यूनिवर्सल प्रोनाउन है, क्या है, यूनिवर्सल प्रोनाउन। यूनिवर्सल मीन्स क्या होता है, विश्वव्यापी, यानी कि विश्वव्यापी। यूनिवर्सल मीन्स तो आप लोग को पता है कि जो एक होता है। अब देखिए इसमें पढ़ना क्या है, तो इफ अ प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर ऑल द पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द वर्ल्ड, इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल प्रोनाउन। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इफ अ प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर ऑल द पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द वर्ल्ड, सो इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल प्रोनाउन। अब हिंदी समझ लेते हैं इसका कि क्या होगा। तो अगर एक सर्वनाम का प्रयोग दुनिया के सभी व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि के बदले में प्रयोग किया जाता है तो वह विश्वव्यापी सर्वनाम हमारा हो जाता है। फिर से मैं इसका हिंदी समझा देती हूँ कि अगर एक सर्वनाम का प्रयोग क्या करेंगे, तो दुनिया के सभी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए या जगह आदि के बदले में इसका प्रयोग करेंगे तो यह विश्वव्यापी कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारा होगा कैसे। ईच मैन हैज टू डाई, क्या है, ईच मैन हैज टू डाई, यानी कि क्या होता है, प्रत्येक मनुष्य को तो मरना ही पड़ता है। ये तो क्या है, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, किसको मरना पड़ता है, तो प्रत्येक को मरना पड़ता है ना, है ना। किसको मरना पड़ता है, तो प्रत्येक को, ये सच्चाई, इसको टाला नहीं जा सकता है ना। तो ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल हो गया ना। एवरीथिंग इज मेड बाय गॉड, यानी कि प्रत्येक जो वस्तु है ना, यहाँ पे क्या बता रहा है, पर्सनल को बता रहा है ना, पर्सन, यानी क्या बताता है, इफ अ प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर ऑल द पर्सन, तो यहाँ पे क्या है, ऑल द पर्सन को ना, प्रत्येक व्यक्ति को बता रहा है ना यहाँ पे सेंटेंस में। दूसरे में क्या है, एवरीथिंग इज मेड बाय गॉड, यानी कि यहाँ पे वस्तु का बोध हो जा रहा है ना, ये सभी जो वस्तु है वो किसके द्वारा बनाई गई है, तो गॉड ने बनाया है। ठीक है, भगवान ने बनाया। तो यहाँ भी हमारा जो एवरी हो जाता है वो भी हमारा यूनिवर्सल हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे, यूनिवर्सल का
प्रयोग इस सेंटेंस में हो रहा है। इसी तरह ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स हैं जिसका प्रयोग हम लोग यूनिवर्सल के प्रोनाउन के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, ईच हो जाएगा, आइदर हो जाएगा, एवरी हो जाएगा, नाइदर हो जाएगा। तो ये सब का हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस में यूज़ करके इस वर्ड को हम लोग यूनिवर्सल प्रोनाउन के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, अगला हमारा देखना है कि होता क्या है। तो अगला हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब इसमें इसका हिंदी पहले बता देते हैं। रेसिप्रोकल में होता है विलोम सूचक सर्वनाम। क्या होता है, विलोम सूचक सर्वनाम। इफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स is used to show, if a group of words is used to show the relation or contradiction between two or more than two, so they are called reciprocal pronoun। यानी कि if a group of words is used to show the relation or contradiction between two or more than two, so they are called reciprocal pronoun। अब देखेंगे इसका हिंदी क्या क्या होगा। तो अगर एक शब्द समूह का प्रयोग है ना, इफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो अगर एक शब्द समूह का प्रयोग दो या दो से अधिक के बीच में संबंध या विरोध बतलाने के लिए करते हैं तो वह क्या हो जाता है, विलोम सूचक सर्वनाम कहलाता है। मैं फिर से इसका हिंदी बता देती हूँ। अगर एक शब्द समूह का प्रयोग दो या दो से अधिक के बीच में संबंध या विरोध बतलाने के लिए हो तो वह विलोम सूचक सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विलोम सूचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं कि हमारा क्या है। तो राम एंड मोहन हेल्प इच अदर। क्या है, राम एंड मोहन हेल्प इच अदर, यानी कि राम और मोहन क्या है, एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। तो दो का कर रहा है ना, यहाँ पे संबंध को बतला रहा है ना, दो या दो से अधिक के बीच में संबंध या विरोध को बतलाता है ना। तो यहाँ पे क्या है, संबंध को बता रहा है कि क्या कर रहा है, तो मदद कर रहा है। तो यहाँ पे क्या, ईच अदर जो हमारा जो हो गया, क्या है, ईच अदर, वो हमारा क्या हो जाता है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। अब दूसरा देखते हैं, राम एंड हिज फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, यानी कि राम और उसके दोस्त लोग क्या करते हैं, तो एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी जो हमारा ईच अदर है ये भी क्या कर रहे हैं, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप में आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। राम और मोहन दो हो गए, ठीक, क्या करते हैं, तो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ईच अदर हमारा क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक। अब नीचे क्या है, राम एंड हिज फ्रेंड्स। अब हिज फ्रेंड्स है तो बहुत सारे हो गए ना, दो या दो से अधिक भी हो गए, तो उनके बीच में संबंध या विरोध को बतलाने का काम करेगा ना, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, विलोम सूचक हो जाएगा। तो दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, राम एंड हिज फ्रेंड्स, इसमें कोई गिनती नहीं है कि एक है कि दो है, ठीक है, उसके दोस्त लोग हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो हेल्प ईच अदर, यानी कि एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो ईच अदर है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हमारा आखिर 13th में पढ़ना क्या है, ठीक है। हमारा लास्ट है ये, लास्ट हमारा क्या है, तो लास्ट में हमें पढ़ना है इम्पर्सनल प्रोनाउन। क्या पढ़ना है, इम्पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि अव्यक्तिवाचक। पर्सनल मीन्स व्यक्तिवाचक और इम्प्रेशनल मीन्स अव्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं इसमें पढ़ना क्या है। तो इफ अ पर्सनल प्रोनाउन इज नॉट यूज इन अ प्लेस ऑफ अ प्रोपर नाउन सो इट इज कॉल्ड impersonal pronoun। If a personal pronoun is not used in place of a proper noun so it is called impersonal pronoun। यानी कि क्या हो जाएगा, अगर एक व्यक्तिवाचक सर्वनाम का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले में नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन जो है व्यक्तिवाचक सर्वनाम है उसका प्रयोग कहाँ हो रहा है, तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम के रूप में ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ हिंदी इसका मतलब, अगर एक व्यक्तिवाचक सर्वनाम का प्रयोग क्या होगा, कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले में यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग इसमें होगा ही नहीं, ठीक है, बदले में यहाँ पे किया ही नहीं जाएगा। देखते एग्जाम्पल में आखिर होगा कैसे। तो इट इज रेनिंग, क्या इट इज रेनिंग, यहाँ पे कोई भी प्रश्नल का प्रयोग नहीं हो रहा है, या
क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले कोई भी रूप आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। तो सीधे क्या है, तो वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है ना। दूसरा क्या है, इट इज डे, इट इज डे मतलब दिन है। और देयर वाज अ किंग, एक राजा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कोई भी इसमें व्यक्तिवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हो रहा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले भी इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। तो हमारा जो ईट हो जाएगा, फिर नीचे भी सेंटेंस में ईट है हमारा, और जो देयर है, ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा, तो ये तीनों हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इम्पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, हमारा क्लास ख़त्म होता है, हमें इतना ही पढ़ना था, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ठीक है। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश करिए, और शेयर भी करना मत भूलिए, ठीक है। तो मैं फिर से मोटिवेशनल क्यूट लास्ट में रिपीट करना चाहूँगी कि हमारा क्या है, कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। मैंने शुरू में ही बताया था, क्या करना है, हमें कुछ अलग करना है तो क्या करना है, सबसे हटके चलना है, ठीक है। भीड़ से हटके चलना है। भीड़ साहस तो देती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पे हमें हिम्मत तो देगी कि बहुत सारे लोग हैं, चलो मैं भी खड़ी हो जाती हूँ, या खड़े हो जाते हैं, देखते हैं कि मतलब हमें हिम्मत मिलती है, हम भी मतलब कर लेते हैं। लेकिन क्या होगी, वहाँ पे हमारी पहचान छीन जाएगी ना, भीड़ में क्या होंगे, हम दिखाई नहीं देंगे। तो कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलना होगा। भीड़ साहस देगी, लेकिन